हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। इस वीडियो में हम पेरेंट अवेयरनेस, अभिभावक जागरण की एक विषय को लेकर उपस्थित हैं। एक कड़वी सच, कोई भी एक इंसान या एक शख्स सभी बातों में, सभी विषयों में जानकार नहीं हो सकता। इसीलिए सचेतना कार्यक्रम या जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक रहती है। हम आपसे तहे दिल से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और आगे आपके जरूरतमंद दोस्तों, रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में एक सवाल तो बनता है, प्रिय अभिभावक, क्या आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल की तलाश कर रहे हैं? यहाँ हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि अच्छा स्कूल से मतलब अच्छा बिल्डिंग, बस, गाड़ियाँ आदि नहीं, बल्कि बच्चे की अच्छे एवं सुरक्षित भविष्य से है। जहाँ तक हमारा मानना है कि अक्सर अभिभावक इस मामले में चूक जाते हैं और इसकी पहली वजह यह कि वे अफवाहें के पीछे भागते हैं। ऐसे अफवाहें दोस्तों की ओर से हो सकते हैं, रिश्तेदारों की ओर से हो सकते हैं, स्कूलों की बाजार प्रबंधन की वजह से हो सकते हैं और कई बार सोसाइटी में अपनी वजूद या यूं कहे कि हैसियत दिखाने के लिए भी हो सकते हैं। ध्यान देना जरूरी है कि इन सभी बातों से बच्चे की भविष्य की कोई लेना देना है ही नहीं। इसीलिए आपको स्पष्ट बनना जरूरी है कि आपके बच्चे की भविष्य की मामले में दोस्ती, रिश्तेदारी, आपकी स्टेटस की दिखावे आदि कुछ भी आना नहीं चाहिए। दूसरी वजह यह कि अक्सर अभिभावक को स्पष्ट जानकारी ही नहीं होती। वो भी कैसे? आप जो काम करते हैं शायद ऐसी बातों की जिक्र ही होती ना हो। आपके दोस्त, रिश्तेदारों में इन सब बातों की जानकारी रखने वाला कोई हो भी ना शायद। दूसरी ओर इन सभी बातों को लेकर अभिभावकों को जागृत करने के काम स्कूलों को करना होता है, पर आजकल की स्कूलों को इन सब बातों पर समय खर्चना है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्कूल पता करने की सबसे पहली और बहुत जरूरी बात आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहली और बहुत जरूरी बात वो यह कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे की दाखिला करने की सोच रहे हैं, क्या उस स्कूल ने UDISE पोर्टल, यूडाइस पोर्टल लिया है? अगर उस स्कूल ने अब तक UDISE पोर्टल, यूडाइस पोर्टल नहीं लिया है तो वो स्कूल आपके बच्चे के लिए सही स्कूल नहीं है। आगे बढ़िए दूसरे स्कूल की तलाश में। सबसे पहली जरूरी बात यही है कि आप अपने बच्चे की दाखिला उसी स्कूल में कीजिएगा जिस स्कूल ने UDISE पोर्टल, यूडाइस पोर्टल लिया हो। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि यह UDISE पोर्टल, यूडाइस पोर्टल होता क्या है? तो आइए अब हम बात करते हैं यूडाइस पोर्टल की। यूडाइस पोर्टल भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित एक ऑनलाइन सिस्टम है जो देश के सभी स्कूलों से छात्रों, शिक्षकों और स्कूल के बुनियादी ढांचे का कॉम्प्रिहेंसिव डेटा इकट्ठा करता है। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा, इसका हिंदी अर्थ है व्यापक डेटा या विस्तृत जानकारी। यह किसी विषय या क्षेत्र से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्यों और आंकड़ों का इकट्ठा करने को दर्शाता है ताकि कोई भी जरूरी पहलू छूट न जाए। एक और बात पर भी स्पष्ट होना जरूरी है कि स्टूडेंट्स के लिए भविष्य में यूडाइस की क्या अहमियत है। दरअसल यह स्टूडेंट्स की एजुकेशनल जर्नी की डिजिटल रिकॉर्ड है और डेटा ड्रिवन पॉलिसीज से सीधा संबंधित है। तो भविष्य में
स्टूडेंट्स की हर पहलू की वेरिफिकेशन के मामले में इसको आधार माना जा सकता है, जो कि बहुत हद तक संभव है क्योंकि यह केंद्रीय सरकार द्वारा लागू किया गया है। अब आपको यूडाइस पोर्टल की एक झलक दिखाते हैं। यह पोर्टल ऐसी होती है। यहाँ स्कूल की यूडाइस कोड नंबर रखकर यहाँ पासवर्ड डालने के बाद यहाँ दिए गए कैप्चा को डालकर लॉग इन किया जाता है। लॉग इन करने के बाद यहाँ डैशबोर्ड में दिए गए निर्देशों के तहत डिटेल्स को रखा जाता है। क्या यूडाइस पोर्टल स्कूलों के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है? इसका जवाब है हाँ। यूडाइस पोर्टल भारत के सभी स्कूलों प्राथमिक से उच्चतर के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है और इसके बिना स्कूल सरकारी योजनाओं, बोर्ड संबद्धता और कानूनी मान्यता से वंचित हो सकते हैं। मतलब साफ है कि यूडाइस पोर्टल जिन स्कूलों ने नहीं लिया हो वे स्कूल कानूनी मान्यता से वंचित होने की संभावना भी है। यूडाइस पोर्टल को स्कूलों के लिए कब से कंपलसरी बनाया गया? यूडाइस पोर्टल को स्कूलों के लिए सेशन 2012-13 से इनिशिएट किया गया, शुरुआत किया गया और सेशन 2018-19 से कंपलसरी बनाया गया, अनिवार्य बनाया गया। अगर स्कूल ने यूडाइस पोर्टल नहीं लिया हो तो क्या होगी? अगर स्कूल ने यूडाइस पोर्टल नहीं लिया हो तो उस स्कूल की स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड डिटेल्स जो है वे सेंट्रल सिस्टम में उपलब्ध नहीं होगी, जिसकी वजह से डेटा इनविजिबिलिटी, फंडिंग एंड रिकॉग्निशन इश्यूज, स्टूडेंट ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स, ऑपरेशनल हर्डल्स जैसे समस्याओं के कारण भविष्य में स्टूडेंट की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाने तक में मुश्किलें आ सकती है। और साथ में अभी कुछ देर पहले भी हमने शेयर किया कि स्कूल को कानूनी मान्यता से वंचित होने की नौबत तक आ सकती है। अब अंत में नतीजे पर पहुंचने की बारी आ गई है, तो हम आपको आपके बच्चे की सुरक्षित एवं सुनिश्चित भविष्य के लिए जब स्कूल की चयन करें तो UDISE पोर्टल, यूडाइस पोर्टल प्राप्त स्कूल की ही चयन करें, वो भी आंगनबाड़ी स्टेज से ही, क्योंकि सरकार की ओर से ही इस व्यवस्था को प्रभावकारी बनाकर रखा गया है। तो आने वाले दिन में सरकार इसी को आधार बनाकर आगे नीतियां तर्जुमा करते हुए जाएगी, ऐसा संभावना तीव्र और अधिक है। तो आने वाले दिन में सरकार ने यूडाइस कोड के जरिए ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की व्यवस्था कर दी तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि यह सबसे भरोसेमंद और आसान तरीका होगी। पर अगर आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता हो उस स्कूल के पास UDISE पोर्टल, यूडाइस पोर्टल ही ना हो तो आपके बच्चे की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगी कैसे? सोचने वाली बात है ना। और आज आपकी ओर से हुई लापरवाही के कारण उसको क्या क्या झेलना पड़ सकता है, आप खुद समझदार है इस बात पर। अगर कोई स्कूल आपको यह कहे कि उनका यूडाइस पोर्टल प्रोसेस में है तो भी आप कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि एक तो यूडाइस पोर्टल अब लेना उतना आसान शायद नहीं होने वाला। आप अपनी एरिया या जिला की MIS ऑफिसर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर से इस विषय पर जानकारी ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो स्कूल आज आपको कह रहा है कि उनका यूडाइस पोर्टल प्रोसेस में है, तो पता नहीं आपसे आगे कब से कितनों को यही कहते आए होंगे। आप सिर्फ एक बात पर स्पष्ट और दृढ़ बनिएगा कि आपकी बच्चे की भविष्य के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, आगे आपकी मर्जी। तो यहाँ तक आने के बाद वीडियो से अनुमति लेने जा रहे हैं। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सबका भला हो।